देखिए, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे कनाडा में G7 के लिए, तो बीच में ही छोड़कर वो वापस जा रहे हैं अमेरिका में। और सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि वहां पर व्हाइट हाउस के साथ में ही वॉर रूम बनाने के लिए। इसके पहले तो अमेरिका साथ तो दे ही रहा था, उसको सपोर्ट तो कर रहा था, बट डायरेक्ट इसमें नहीं कूदा था और इसमें डायरेक्ट उसकी नहीं थी, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि कंडीशंस क्या हों। जो चार आप 5 दिनों से देख रही हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसके साथ साथ ऑपरेशन दहिया भी चल रहा है। ऑपरेशन दहिया उसी तौर पे चल रहा है 2006 के, जिसने लेबनान में पूरी सत्ता को बदला था। तो अभी सिचुएशंस इतने फेवर में है इसराइल में, मेरे ख्याल से अमेरिका भी और इतने सारे लोग, इतनी जल्दी ये सिचुएशन टोटल उनके पक्ष में आ जाएगा। टोटल एयर सुपीरियोरिटी आ चुका है। आपने दिखा रही हैं कि उनके जो मेन एयर बेसिस हैं, जिसमें कमरान है, तबरीज है, उसके बाद आप तेहरान इटसेल्फ है, हमादान है, साहेद है, ये जो वेस्टर्न साइड में उनके एयर बेसिस हैं, मोरलेस पूरे तबाह कर दिए गए हैं। और उनकी एयर कैपेबिलिटी तो खत्म ही हो गई है। हाँ, उनके पास जो मीडियम रेंज के जो मिसाइल्स हैं, जो कि इसका जखीरा 2000 के आसपास था, क्योंकि 1000 तो शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मिसाइल से तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कि पहुंच ही नहीं सकता इसराइल के इलाके में। तो शॉर्ट रेंज केवल वो जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां तक वो पहुंच सकता है, उसको भी उन्होंने बड़े पैमाने में खत्म किया है। तो देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिकल सिचुएशंस आता है बैटल के अंदर में, तो टोटल फेवरेबल है ये इसराइल के लिए, इसलिए इसराइल इतना हावी हो रहा है। और ये तेहरान को खाली करने का आदेश मिला है। अभी आप वहां देखेंगे तो उनके तो पूरे कमांडर मारे गए हैं तकरीबन। उनके जितने भी टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो सेना से हों, चाहे IRGC के हों, चाहे उनके इंटेलिजेंस के हों। अभी जो मेन इश्यू है कि वहां से जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं अयतुल्ला खुमानी के, अली अकबर, वो भी वहां से निकल चुके हैं। वो तो मेरे ख्याल से चले गए हैं रशिया। अयतुल्ला खुमानी के ऊपर में है, या तो आप उनको खत्म कर देंगे या इनको भी रशिया जाना पड़ेगा, ऐसा शायद प्लान है इसराइल का और अमेरिका ने बनाया है। क्योंकि वहां पर तख्ता पलट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां की जनता भी चाहती है, क्योंकि सिविल वॉर की स्थिति आ चुकी है। बहुत सारे वहां पर जो फैक्शंस हैं, जैसे एम MEK है, वो IRGC का ही पैरेलल का है, PDKI है, PJKA है, ये सब कुर्द के जो फैक्शंस हैं। और अब्दुल फोर्स है जो बलूचिस्तानी है, वो भी मेरे ख्याल से वो गृह युद्ध के लिए उनके वॉरलॉर्ड्स भी इन जगहों में हैं। तो वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ईरान को ये समझना पड़ेगा, खास करके अयतुल्ला खमेनी को। अयतुल्ला खमेनी यदि कहते हैं तो ये IRGC वाले सारे मान जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि आप डॉटेड लाइन पे हस्ताक्षर करें। और डॉटेड लाइन है जो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं डील है, डील है। डील वो करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर में। और वो चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर नहीं जाएंगे, वेपनाइजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपका दूसरे चीजों के लिए आप परमाणु का ये करना चाहते हैं, तो डील ही एक मेरे ख्याल से उनको, और अयोध्या खिमैनी को जो उनकी कट्टरता है वो तो छोड़नी ही पड़ेगी। जो 1979 से अभी तक 50 साल का एक इतिहास रहा है, वो तो बदलना ही पड़ेगा। देखिए, वहां की जो परिस्थिति है अयतुल्ला खुमैनी के लिए एब्सोल्युटली उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस लास्ट 5 दिनों के दिन में, आपने देखा है, तो मिलिटरली तो वो कंडीशंस तो है कंड्यूसिव। और क्योंकि अभी तो अकेले ही वो भी बंकर में चले गए हैं पूरे फैमिली के साथ में। हाँ, एक खुमैनी का अपना एक अस्तित्व है वहां पर पूरे ईरान में, कि यदि वो मान जाए कि नहीं ठीक है, हम डील में साइन कर लेते हैं और एक एग्जिट लेते हैं वहां से, तो मेरे ख्याल से परिस्थितियां उनके फेवर में होंगी। 9 करोड़ लोग रहते हैं, ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ों की है। उसमें यदि आप उनको ऐसा मानते थे, एक बाजिस रेजिस्टेंस फोर्स होती है, 2.5 करोड़ के लोग हैं जो कि अयतुल्ला खुमैनी के साथ में मानते थे कि ये एक रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो खड़ी हो सकती है। और ये इनका पहले का प्लानिंग है, मगर वो एक भी नहीं निकले हैं, कोई भी नहीं आया है। तकरीबन सब काफी लोग तेहरान से छोड़ के जा रहे हैं। तेहरान से छोड़ के जाने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हम इसको गाजा बना देंगे। यदि आप अपने जो इरादे हैं, एक तो आपका टेररिज्म का इलाका ये जो है इनका एक तरीका, जो जिहाद ये चलाते हैं, जो कट्टरता चलाते हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि जो ईरान को इतने दिनों से, क्योंकि वहां के लोग बहुत तंग,